हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं होम्स फायर रियल्टी आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ बहुत जल्द स्टॉक मार्केट पे इसके सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है और इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसकी डेट को अच्छी तरह हम रिव्यू करेंगे और प्राइस एक्शन को देखेंगे कि कितने प्राइस पे ये आ रहा है, उसको एनालाइज करेंगे। और प्राइस एनालाइज करने के बाद कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का, कि अलॉटमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कि आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन आएगा, ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कहूँ जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब करते चलो और बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं होम्स फायर रियल्टी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। बैक टू माय चैनल, हम बात कर रहे हैं होम्स फायर रियल्टी आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ होम्स फायर रियल्टी की जो आईपीओ की डिटेल है, अगर देखा जाए तो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ की प्राइस जो रखी गई है करीब करीब 197 रुपीज़ रखा गया है और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। आईपीओ की साइज़ देखा जाए तो करीब करीब 15 करोड़ 86 लाख का ये आईपीओ है, जो एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। ध्यान देने की चीज़ है, ये एसएमई आईपीओ है और एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। और इस एसएमई आईपीओ के अंदर जो रखा गया है करीब करीब देखा जाए तो एक लॉट के अंदर 600 शेयर्स रखे गए हैं। फिलहाल चलो कंपनी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं और कंपनी क्या करती है, कंपनी की सर्विस क्या है, कंपनी का क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विस वगैरह करती है, सारी चीज़ें सारी बातें चलो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक करते हुए चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में, होम्स फायर रियल्टी आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इसकी पर्सनल वेबसाइट है जहाँ मैं लेकर आया हूँ। इसका आवर फोकस रीजन इनका जहाँ जहाँ मेन प्रोजेक्ट चल रहा है, करीब करीब थाने में 32 है, नई मुंबई में 30 है, वेस्टर्न मुंबई में देखा जाए तो 88 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और साउथ मुंबई में 31 और सेंट्रल मुंबई में देखा जाए तो 88 प्रोजेक्ट है। ये इनका फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अदानी कोड नेम लग्जरी और लोधा ग्राउंड माजीवाड़ा, साथ साथ में देखा जाए तो प्राडिजिम अंतालिया, और साथ साथ में देखा जाए तो इनके जो और भी रिसेंटली एडेड प्रोजेक्ट है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो अपने वेबसाइट के पर्सनल वेबसाइट के ऊपर ये शो करे हुए हैं। फिलहाल देख लेते हैं, क्योंकि ये ब्रोकरेज का काम करती है और सेल्स सर्विस का काम करती है ये कंपनी। और साथ साथ में देख लेते हैं और भी डिटेल क्या है कंपनी की, देखते हैं कंपनी की डिटेल में जाके। और हम बात कर रहे हैं होम्स फायर रियल्टी आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। तो होम्स फायर रियल्टी लिमिटेड इंगेज इन providing real estate broking service to the real estate developer, retail buyers, sellers, और साथ साथ में देखा जाए तो इन्वेस्टर, इंडिविजुअल एंड कमर्शियल स्पेस। कंपनी रन इन द ब्रोकरेज द बिजनेस इन द नेम्स ऑफ होम्स फायर इज वेल पार्टनर्ड विद बाय द माई मैग्नेट प्लेटफॉर्म। और साथ साथ में क्या दिया है बिजनेस वो भी देख लेते हैं। होम्स फायर रियल्टी लिमिटेड हैज़ द एस्टेब्लिश एंड करेंटली मेंटेन नेटवर्क 7 ऑफिसेस लोकेटेड इन 4 cities मुंबई, पुणे, नोएडा एंड बेंगलोर, विच द प्राइमरी इंगेज इन सेल्स, marketing and payment collection activities for the business. Homes 5 brokerage business is the combination of both offline online presence and provide real estate broking related service through the website www.homes5.in, प्रोस्पेक्ट कॉलिंग एंड प्लेटफॉर्म लाइक गूगल एंड फेसबुक। और साथ साथ में कंपनी ने क्या दिया गया, ऑपरेटिंग मॉडल इज द बैक द स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज लीड जनरेटेड बैक बाय द प्रोसेस एंड ड्राइवन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टाइज। और साथ साथ में देखा जाए तो ऑटोमेशन एज वेल। अक्टूबर 2020 245 आउट ऑफ 380 एम्प्लॉयज़ वेर इन द सेल्स डिपार्टमेंट। और स्ट्रिंग तो और क्या फाइनेंशियल वगैरह दिए वो देख लेते हैं। कंपनी अगर स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं, कंपनी इज़ द हाईली एक्सपीरियंस एंड इस्टेब्लिश मैनेजमेंट, सर्विस क्वालिटी, एफिशिएंट ट्रांजैक्शन प्रोसेस। और साथ साथ में चलो इसका कंपनी का देखते हैं। कंपनी हैज़ द वेल क्वालिफाइड हाईली मोटिवेशन वर्कफोर्स। कंपनी हैव एस्टेब्लिश द वाइड नेटवर्क ऑफ ऑफिसेस सपोर्ट एंड ऑजमेंट आवर सेल्स एंड क्लाइंट मैनेजमेंट। और साथ साथ में ग्रोथ थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्विजिशन एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। चलो कंपनी का क्या फाइनेंशियल दिया वो देख ले। तो उससे पहले हम बात कर रहे हैं होम्स फायर रियल्टी लिमिटेड आईपीओ के फाइनेंशियल के बारे में। देखा जाए तो इनका फाइनेंशियल जो दिया गया है करीब करीब लाख में दिया गया है, तो मैं आपको लाख में बताने का ट्राई कर रहा हूँ। साथ में देखा जाए तो 31 मार्च 2020 के अंदर टोटल असेट थी इनकी करीब करीब 7 करोड़ 93 लाख की। टोटल रेवेन्यू हुआ था करीब करीब 11 करोड़ 93 लाख का। और साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 91 लाख का आया था। नेटवर्थ हो गई थी करीब करीब 427 लाख की, यानी 4 करोड़ 27 लाख की। साथ साथ में 2021 के अंदर देखते हैं तो 12 करोड़ 24 लाख की टोटल असेट थी। टोटल रेवेन्यू हुआ था करीब करीब 14 करोड़ 75 लाख का। और साथ साथ में प्रॉफिट आया था 1 करोड़ 99 लाख का। नेटवर्थ हो गई थी 6 करोड़ 27 लाख की। और 31 मार्च 2022 के बारे में बात करते हैं तो टोटल असेट हो गई थी करीब करीब 17 करोड़ 18 लाख की। और साथ साथ में टोटल रेवेन्यू हो गया था
30 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था, 3 करोड़ 18 लाख का। और जून क्वार्टर देखते हैं तो करीब करीब 1 करोड़ 38 लाख का प्रॉफिट आया था। अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर 2020, 2021, 2022 में ज़बरदस्त ग्रोथ देखा जाए तो 2020 के अंदर 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया था, और करीब करीब देखा जाए तो मार्च 2021 के अंदर 2 करोड़ का प्रॉफिट है, और मार्च 2022 के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 3 करोड़ 18 लाख का प्रॉफिट है। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो करीब करीब प्रॉफिट डबल होते चला गया है। और जून 2022 के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 1 क्वार्टर के अंदर 1 करोड़ 38 लाख का करीब करीब प्रॉफिट दिखाया गया। चलो कंपनी की एक थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। बात करें होम्स फायर रियल्टी IPO के बारे में, देखा जाए तो 21 दिसंबर से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी 21 दिसंबर को वेडनेसडे है, और साथ साथ में देखा जाए तो 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। और साथ साथ में देखा जाए फेस वैल्यू इसका 10 रुपये रखा गया। IPO प्राइस 197 रुपीज़ रखा गया, 197 रुपीज़ रखा गया करीब करीब। और एक लॉट के अंदर देखा जाए तो 600 शेयर्स रखे गए, यानी मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकते हैं जिसके अंदर 600 शेयर्स रखे गए हैं। इशू साइज़ देखा जाए तो 15 करोड़ 86 लाख का ये IPO है, जिसके अंदर पूरा की पूरा फ्रेश इशू है 15 करोड़ 86 लाख का। और लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये NSE SME लिस्ट होगा। ध्यान देने की चीज़ है, NSE SME लिस्ट होगा, जिसके अंदर HNI का कोटा 50% रखा गया है, और रिटेल का कोटा भी 50% ही रखा गया है, यानी दोनों कोटा 50% रखा गया है। फिलहाल देख लेते हैं कंपनी के बारे में, और थोड़ा कंपनी की जो टाइम टेबल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक करते जाओ और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते जाओ। हम बात कर रहे हैं होम्स फायर रियल्टी IPO के बारे में। अगर इसका टेंटेटिव टाइम टेबल देखा जाए तो उसकी ओपनिंग की बात करते हैं तो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, क्लोजिंग 23 को देखने को मिलेगी, और अलॉटमेंट हमको 28 तारीख को देखने को मिलेगा। ध्यान देने की चीज़ है, IPO आता है, क्लोज होता है, उसके बाद बेसिक अलॉटमेंट हमको 28 तारीख को देखने को मिलेगा। उसके बाद रिफंड 29 को होगा, और 30 तारीख को हमारे डीमैट अकाउंट में ये आ जाएगा। और लिस्टिंग की बात करते हैं तो 2 जैन को लिस्टिंग है, 2 जनवरी 2023 की इसकी लिस्टिंग है। और लॉट साइज़ के बारे में देखते हैं तो एक लॉट के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम आप एक लॉट ले सकता है रिटेल, जिसमें 600 शेयर्स रखे गए हैं। 1,18,200 टोटल अमाउंट बन रहे हैं। और HNI का देखा जाए तो 2 लॉट दिया गया है, जिसके अंदर 1200 शेयर्स हो रहे हैं, और मिनिमम देखा जाए तो 2,36,400 रुपये आपका टोटल हो रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 71% इसमें होल्डिंग है। IPO आने के बाद 52% इसमें होल्डिंग हो जाएगी। चलो IPO की और भी डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँ लाइक करते चलो, सब्सक्राइब भी करते चलो, और बेल आइकन ही बटन दबा दो। ओके, थैंक यू।